श्रीराधा शरणं। श्री राधे राधे। प्रिय भगवच्चन, आज से हम श्री सुदर्शन सिंह चक्र द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल लीलाओं पर आधारित नंद नंदन का श्रवण करेंगे। हमारे साथ आप भी श्री कृष्ण चंद्र की बाल लीलाओं को श्रवण करके आनंद रस में सराबोर हो जाएंगे। सृष्टि सत्य नहीं है, आभास मात्र है। इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो सत्ता है वह चिन्मात्र है। वह अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार, निर्धर्मक, निर्विशेष और निर्गुण है, अतः निष्प्रयोजन है। क्योंकि प्रयोजन सदा व्यक्ति का होता है। उस अद्वैत सत्ता में व्यक्त अव्यक्त दोनों ही कल्पित हैं, अतः व्यक्ति भी उसमें स्वप्नवत ही भासते हैं। वह सत्ता न किसी का प्रयोजन है और न उसका कोई प्रयोजन है, और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति ही होती है, क्योंकि उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। श्रुति, शास्त्र, संत वाणी का प्रयोजन नहीं मानेंगे तो वह व्यर्थ हो जाएगी। प्रयोजन अधिकारी के अनुसार होता है, अतः यह वाणी भी अधिकारी के लिए उसके अधिकार के अनुरूप साधन का निर्देश करती है। अधिकारी का आधार है अंतःकरण, अतः समस्त वाणी, सब साधन साध्य का निरूपण अंतःकरणवान पुरुष के लिए ही है। सामान्य चेतन अर्थात ब्रह्म तो अंतःकरण भी है और उसका प्रकाशक भी। वह वाणी का, मन बुद्धि का भी विषय ही नहीं है। वह है उसका जो प्रतिपादन श्रुति शास्त्र में है, वह भी सप्रयोजन है, और वह प्रतिपादन निषेध मुख से ही है। वह सामान्य चेतन किंचित सविशेष हुए बिना किसी का प्रयोजन नहीं बनता, और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति ही होती है। अतः उसका जो प्रतिपादन है श्रुति शास्त्र में, वह उसे किंचित सविशेष बनाकर ही है। वह निर्विशेष है, निर्गुण है। यह कहना भी उसे सगुण सविशेष से कुछ भिन्नता विशेषता देता है या नहीं। प्रयोजन अंतःकरण वाला पुरुष का है, और वह प्रयोजन है अंतःकरण से सदा के लिए पिंड छुड़ा लेना। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक साधनों का उद्देश्य दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति ही है, और यह प्रयोजन अंतःकरण संयुक्त रहते पूरा हो ही नहीं सकता। अंतःकरण त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही कार्य है, अतः उसमें कोई एक गुण नित्य जागृत नहीं रह सकता। उसमें तो कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण तथा कभी तमोगुण का प्राबल्य होगा ही। अतः दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ ही है अंतःकरण की अंत्येष्टि। सामान्य चेतन निष्प्रयोजन भले हो, किंतु जब वह वृत्त्यारूढ़ होता है तब अंतःकरण चेतन से उसका तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य को ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, और यही मुक्ति का हेतु है। क्योंकि सामान्य चेतन से एकत्व का बोध होने पर अंतःकरण का बोध हो जाता है। तब आकाश की नीलिमा के समान उसकी प्रतीति भले ही बनी रहे, किंतु उसमें व्यवहार संभव नहीं है। प्रतीति से तादात्म्य होकर ही व्यवहार होता है। रज्जु में सर्प की प्रतीति है, तभी तक उससे भय, भागना, बचना या उसे मारने का प्रयत्न है। उसकी प्रतीति भले सर्पाकार बनी रहे, परंतु वह रज्जु है, यह जानते ही उसके साथ सर्पवत व्यवहार समाप्त हो जाता है। व्यक्त्यारूढ़ सामान्य चेतन व्यवहार का निवर्तक है। एक बार, एक क्षण के लिए भी रज्जु के ठीक स्वरूप का बोध हो जाने पर उसको बार बार देखना आवश्यक नहीं रहता, और न उसके साथ सर्प का व्यवहार ही रह जाता है। ऐसे ही अंतःकरण का बोध हो जाने पर उसके साथ व्यवहार नहीं रह जाता, और अंतःकरण बिना चेतना के तादात्म्य की
कोई वस्तु है ही नहीं कि वह स्वयं सक्रिय रहेगा। जैसे गगन की नीलिमा स्वयं कुछ नहीं कर सकती। शरीर की अत्यंत सामान्य आवश्यक क्रिया भी अंतःकरण के साथ किंचित तादात्म्य होने से ही होती है। इसलिए सप्तम भूमिका में उनकी भी नियुक्ति मानते हैं। यह असंभव है कि अंतःकरण का बोध भी हो जाए और राग द्वेष आदि सबके लिए सक्रिय भी रहे। अतः जहाँ भी ऐसा होता है, अद्वैत तत्व का बोध केवल भौतिक विलास है और वह किसी को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि सामान्य चेतन में बंधन था ही नहीं, और जिसमें बंधन था वह अंतःकरण से तादात्म्य तोड़कर बंधन मुक्त हुआ ही नहीं। तादात्म्य टूट गया होता तो आभास मात्र अंतःकरण में सक्रियता समाप्त हो जाती। यह चेतन का व्यत्यारूढ़ होना क्या है? यह एक कल्पित स्थिति है। जैसे स्वप्न का रोग स्वप्न की ही औषधि से मिटता है, वैसे ही सृष्टि की कल्पना के कारण जो अंतःकरण की कल्पना करके उसमें कल्पित रूप से तादात्म्य संपन्न हो गया है, वह उस कल्पित अंतःकरण की कल्पित वृत्ति में कल्पित ब्रह्म की कल्पना करके इस तादात्म्य से मुक्त होता है। ब्रह्म कल्पना का विषय कभी नहीं बनता, अतः वृत्ति में आया ब्रह्म कल्पित ही होता है, किंतु वह कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति सकल अनर्थ की निवृत्ति का है।